आज की 10 बड़ी खबरें। इंडोनेशिया सरकार ने खाद्य सुरक्षा को लेकर एक साफ और लंबी रणनीति तय की है। सरकार का लक्ष्य है कि देश का राष्ट्रीय चावल भंडार 2029 तक करीब 40 लाख टन के स्तर पर स्थिर रखा जाए। इस साल इसकी मजबूत शुरुआत फरवरी में होने वाली अगेती धान कटाई से हो रही है, जो तय समय से लगभग 1 महीना पहले है। सरकारी अनुमान है कि बेहतर फसल प्रबंधन और अनुकूल मौसम के कारण धान उत्पादन में पिछले साल की तुलना में 5 से 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। अधिकारियों के मुताबिक यह बढ़ोतरी कुशल खेती रणनीतियों और बेहतर कृषि प्रबंधन का नतीजा है। उत्तर कोरिया में नई फसल आने के बाद चावल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन दूसरी ओर कम आय वाले परिवारों का मुख्य भोजन मक्का अब तेजी से महंगा हो रहा है। प्रमुख बाजारों में मक्का की कीमतें 26% से अधिक बढ़ चुकी हैं। हालांकि दिसंबर के बाद वॉन डॉलर और वॉन युआन एक्सचेंज रेट अब स्थिर है, लेकिन पेट्रोल और डीजल जैसे आयातित ईंधन लगातार महंगे हो रहे हैं। इसका सबसे अधिक असर कोरिया के सबसे गरीब उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। भारत और यूरोपीय संघ 27 जनवरी को अपने अब तक के सबसे बड़े व्यापार समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के शीर्ष नेता इस मौके पर नई दिल्ली पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समझौते को अंतिम रूप देंगे। हालांकि इस डील में कृषि क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि भारत ने किसानों से जुड़े मुद्दों पर अपनी संवेदनशीलता साफ कर दी है। इसके बावजूद यह समझौता भारत को दुनिया के बड़े उपभोक्ता बाजारों तक और गहरी पहुंच दिलाएगा। बजट 2026 से पहले कृषि जगत की निगाहें सरकार पर टिकी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती और आधुनिक तकनीकों में निवेश बढ़ाया जाए। भारत में करीब 45% आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन अर्थव्यवस्था में योगदान सिर्फ 18% है। विशेषज्ञों का मानना है कि सही निवेश के जरिए कृषि को फिर से विकास की धुरी बनाया जा सकता है। हांगकांग तेजी से भारत के लिए एक प्रमुख निर्यात बाजार बन रहा है। सिल्वर ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोसेस्ड स्टोन्स के निर्यात में तेज उछाल दिया है। खासतौर पर कट और पॉलिश्ड डायमंड इस ग्रोथ का नेतृत्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और चांदी के आभूषणों का निर्यात 2 गुने से भी ज्यादा हो चुका है। दिसंबर महीने में भारत का मर्चेंडाइज निर्यात 38.51 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अमेरिका को निर्यात में हल्की गिरावट जरूर आई है, लेकिन चीन, यूएई, रूस और यूरोप जैसे बाजारों ने उसकी भरपाई कर दी है। स्मार्टफोन, फार्मा और मरीन प्रोडक्ट्स इस मजबूती के पीछे मुख्य कारण रहे। पाकिस्तान का निर्यात करीब 2 दशकों से 25 से 30 अरब डॉलर के दायरे में अटका हुआ है। नीति में बार बार बदलाव, ओवर वैल्यूड मुद्रा, भारी टैक्स और टेक्सटाइल पर अत्यधिक निर्भरता पाकिस्तान को कंपटीशन में पीछे धकेल रही है। डॉन अखबार के अनुसार निर्यात वहां एक जोखिम भरा कारोबार बन चुका है। RM ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स सिस्टम महाराष्ट्र के नासिक में 12,000 टन क्षमता वाला नया प्लांट लगाने जा रही है। यह यूनिट कंपनी की सब्सिडियरी ब्रह्मानंद पाइप्स के जरिए स्थापित होगी। इससे कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता करीब 50% तक बढ़ जाएगी, जो सिंचाई क्षेत्र के लिए अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ ने इस खरीफ सीजन में धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बना दिया है। राज्य ने 105.14 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और 23,448 करोड़ रुपए सीधे 17.77 लाख किसानों के खातों में ट्रांसफर किए। यह आंकड़े किसानों के लिए सरकारी समर्थन की मजबूती दिखाते हैं। इंडोनेशिया के कृषि मंत्रालय ने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित धान खेतों का रिहेबिलिटेशन का अभियान शुरू कर दिया है। करीब 1 लाख हेक्टेयर भूमि को फिर से खेती योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान आचेह, उत्तरी सुमात्रा और पश्चिमी सुमात्रा में चल रहा है। सरकार उन खेतों को प्राथमिकता दे रही है जहां नुकसान सीमित रहा है। किसानों को मुफ्त बीज, मशीनरी सहायता और करीब 200 टन उर्वरक दिया जा रहा है। इसके साथ साथ यह कार्यक्रम ग्रामीण इलाकों में अस्थायी रोजगार भी पैदा कर रहा है। कृषि और व्यापार जगत से जुड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें कमोडिटी टुडे।